धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के निज़ाम से मैं आपके साथ हूं अकरम रेस खान। भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा को वोट ना देने वाले कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, भेड़ हैं या ऊंट हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं भाई, गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। ये बात भारतीय जनता पार्टी की एक पूर्व मंत्री कह रही है, भारतीय जनता पार्टी की एक वर्तमान विधायक कह रही है और मंच पर चढ़कर चिल्ला चिल्ला कर चीख चीख कर माइक से कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट ना देने वाले कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, ऊंट हैं या भेड़ हैं। और इसके लिए वो दलील दे रही है कि उसकी भगवान से सीधी बात होती है। जी हां, भगवान से सीधी बात होने का हवाला देते हुए भारतीय जनता पार्टी के एक वर्तमान विधायक और पूर्व मंत्री लोगों को कह रही है कि तुम कुत्ता हो, बिल्ली हो, भेड़ हो या ऊंट हो। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो आप अपने कानों से खुद सुन सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है उससे पहले आपको ये वाला बयान उनका सुनना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी तो कभी लाडली बहना, कभी किसान सम्मान, कितनी योजनाओं के माध्यम से हजारों रुपए हर हितग्राही के खाते में आते ही आते हैं। उसके बाद भी यदि 1500 में वोट बिक जाए तो फिर तो ये मनुष्यों के लिए डूब मरने की बात। मैं तो बहुत खराब बात कहती हूँ, कभी कभी दादा मेरे को डांटते कि दीदी इतना बुरा मत बोलिया कर। तो मैंने कहा जो सच्चा है दादा वो तो कहने ही पड़े। क्या कहा मैडम ने कि इतना सारा पैसा हर महीने फला फला योजना के तहत भारतीय जनता पार्टी से लेते हो और अगर ऐसे में किसी और को वोट देते हो तो डूब मरो। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, शर्म से डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को। डूब मरने वाली बात है ऐसे लोगों के लिए। तो पहले तो उन्होंने कह दिया कि डूब मरो, अब आगे चल के वो कहने लगी कि कुत्ता, बिल्ली, ऊंट या भेड़ बन जाओ या भेड़ हो। तो वो कैसे कह रही हैं उससे पहले इनका प्रोफाइल आपको बता देते हैं। इन मैडम का नाम है उषा ठाकुर। वर्तमान में ये मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की महू विधानसभा सीट से विधायक हैं। वही महू जहां भी आप जानते हैं किस तरीके से शोभा यात्रा के दौरान नंगा नाच किया गया था रमजान के महीने में, और ये खुलकर कैसे मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ जहर उगल रही थी, अपना नफरती भाषण चला रही थी ताकि पुलिस एक तरफा कार्रवाई करे। जो पिछली सरकार गई है शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जो चल रही थी मध्य प्रदेश के अंदर लंबे समय से, उसमें ये संस्कृति मंत्री हुआ करती थी और आए दिन इनके बयान आते रहते थे। इस बार इनको मंत्री नहीं बनाया गया डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में। तो या तो इनकी मंत्री बनने की कोशिश है या ये कुछ अलग ही कहानी बयान कर रही हैं। अब ये कोई बाबा बाबा का ज़माना चल रहा है ना आजकल, तो उस जो है दौर में जाना चाहती हैं या उस क्षेत्र में कदम रखना चाहती हैं। इन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए। मैं यूँ कहूँ कि देखो लोकतंत्र में हम वोट डालने जाए, कोई देखता है क्या? आप अकेले होते और आपके पिता परमात्मा होते, तो किसी ने कुछ ले दे भी लिया, ले लो भाई, पर वोट डालते समय अपना ईमान मत गवाओ। वोट तो भारतीय जनता पार्टी को ही देना जो राष्ट्र, धर्म, संस्कृति की सेवा करती। और फिर मैं कहती हूँ जिसने नहीं दी, जिसने बेईमानी करी, ये जो गिलासधारियों के पैसे लेके, साड़ी लेके, गिलास लेके, दारू लेके जो तटस्थ हुए, वो सब अपनी डायरी में लिख लेना पक्का। अगले जन्म में दिख रहे ना आपको ऊंट, भेड़, बकरी, कुत्ते, बिल्ली, जो लोकतंत्र बेचेगा वो यही बनने वाले हैं, पक्का लिखना। भगवान से मेरी सीधी बातचीत है, विश्वास करना मेरा। सुन लिया आपने, कह रही हैं कुत्ता बनेगा, बिल्ली बनेगा, भेड़ बनेगा या ऊंट बनेगा। ये जो है अगर वोट नहीं देगा भारतीय जनता पार्टी को। बताइए लोगों को किस तरीके से डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। और लोगों की हालत आपने देखी, उनको गालियां दी जा रही है, वो ताली बजा रही है। इससे पहले आपने देखा किस तरीके से थावरचंद गहलोत नाम के इनके जो एक मंत्री हैं, उन्होंने किस तरीके से बयान दिया था, लोगों से कहा था कि हर वक्त एप्लीकेशन से लेके आ जाते हो, ये दे दो वो दे दो, क्या भीख मांगते रहते हो? ये भीख मांगना बंद कर दो, ये वोट देके तुमने कोई एहसान नहीं किया है। तो जनता को भिखारी बता रहे हैं और जनता को कुत्ता बिल्ली बता रहे हैं, भेड़ और ऊँट बता रहे हैं। तो जनता सुन रही है और अंधभक्ति का जब आलम हो तो भैया फिर कुछ कहना ही बेकारी है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि 5000 साल तक जो गुलाम बना के रखा गया और लोगों का जीवन जो है जीवन नहीं रहने दिया गया और वो फिर भी जीते चले गए और इनकी मानते चले गए, वो ऐसे ही नहीं था, वो यहाँ की गुलामी थी। फिलहाल के लिए भी इतना ही। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं।
फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।